So welcome to Vikas Institute Educom. Today we'll be starting with the second lecture in the first chapter, overview of highway engineering, and we will be discussing about road alignment and the different road development plans. So let's start our lecture. Highway alignment. So highway alignment क्या होता है? It is a position or layout of the center line of highway on ground. जो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि येलो कलर की जो लाइन जा रही है, अब once this center line is planned एंड हम लोग जो कोई भी रोड के ज्योमेट्रिक डिज़ाइन कंडीशंस कंसिडर किए रहेंगे तो उस हिसाब से अलाइनमेंट किया जाता है. अलाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये अलाइनमेंट ठीक से ना हो तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. अगर हम लोग ने ठीक से अलाइनमेंट नहीं किया है तो मटेरियल ज़्यादा लग सकता है और इससे हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ सकता है रोड का. इंक्रीज इन मेंटेनेंस कॉस्ट. अगर अलाइनमेंट ठीक से नहीं किया गया रहेगा तो इसमें वेयर एंड टेयर बहुत होगा और फ्यूचर में मेंटेनेंस पे बहुत खर्चा होने वाला. इंक्रीज इन व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट. अगर अलाइनमेंट ठीक से नहीं किया गया रहेगा तो व्हीकल का वेयर एंड टेयर होने वाला है एंड द एंड यूज़र हु विल बी यूजिंग दिस हाईवे उसको व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ेगा. इंक्रीज इन एक्सीडेंट रेट. अब जो अलाइनमेंट होता है ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों होता है और ये ठीक से नहीं किया रहेगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जैसे कि कर उस पर ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा रहेंगे तो देयर माइट बी चांसेस ऑफ अ हेड ऑन कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स. अब ये आइडियल रोड अलाइनमेंट के रिक्वायरमेंट्स क्या है एक स्टैंडर्ड रोड अलाइनमेंट के लिए कि दीज आर 4 कैटेगरीज: शॉर्ट, ईजी, सेफ, इकोनॉमिकल. अब इनको हम लोग डिटेल में देखते हैं. शॉर्ट तो शॉर्टेस्ट अलाइनमेंट बिटवीन 2 टर्मिनल स्टेशंस, मतलब कोई भी 2 पॉइंट के इसमें शॉर्टेस्ट अलाइनमेंट रहना चाहिए. अब ये स्ट्रेट अलाइनमेंट जो रहेगा ये यूजुअली 2 पॉइंट पे से सबसे शॉर्टेस्ट रहेगा क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा डाइवर्जन लेके जाएंगे तो दोनों पॉइंट में डिस्टेंस बढ़ जाएगा. जो स्ट्रेट डिस्टेंस रहेगा तो वो सबसे शॉर्टेस्ट रहेगा. प्रैक्टिकली कभी कभी थोड़ा 19-20 हो सकता है. ईजी शुड बी ईजी टू कंस्ट्रक्ट. ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए. मेंटेन द रोड विथ मिनिमम प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर. ईजी फॉर ऑपरेशन ऑफ व्हीकल्स विथ ईजी ग्रेडियंट एंड कर्व्स. लाइक ज़्यादा वेयर एंड टेयर नहीं होना चाहिए रोड का और टायर के इसमें फ्रिक्शन एंड ऑल दिस फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्लानिंग द प्रॉपर रोड अलाइनमेंट. Safe for construction and maintenance from viewpoint of stability of natural hill slopes, embankments and cut slopes. अभी वर्टिकल अलाइनमेंट किया जाता है हिल स्टेशन और इस हिसाब से तो बैंकिंग ऑफ रोड करके हो जाता है, कंसेप्ट यूज होता है. और ये सब करते वक्त जो अलाइनमेंट अगर सेफ होगा तो दैट विल बी गुड फॉर एवरीवन. सो इट शुड ऑल्सो बी सेफ फॉर ट्रैफिक ऑपरेशन विथ सेफ ज्योमेट्रिक फीचर्स. जो कोई भी ट्रैफिक फ्लो है लाइक एक्सीडेंटल पॉइंट्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए. लाइक अगर उसको प्रॉपरली प्लान किया रहेगा रोड अलाइनमेंट को तो ये सब दिक्कत नहीं आएंगे. इकोनॉमिकल ओनली इफ टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग इनिशियल मेंटेनेंस एंड व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट इज लोएस्ट. जो कोई भी स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने कॉस्ट कंट्रोल किया, मेंटेनेंस पे कॉस्ट कंट्रोल किया और व्हीकल पे, ये तीनों फैक्टर्स पे अगर कंट्रोल किया गया तो ही वो प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल हो जाएगा. एंड अगर वो इकोनॉमिकल हो जाएगा तो ही रोड अलाइनमेंट अच्छा हुआ है ये हम बोल सकते हैं. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टेट एनी 2 रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडियल रोड अलाइनमेंट. ये क्वेश्चन विंटर 2019 2 मार्क्स में आया था. अभी हम लोग ने 4 रिक्वायरमेंट्स देखे हैं, उसमें से कोई 2 आप लिख सकते हो और उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो. सो रोड प्लान्स. नागपुर रोड प्लान. अभी जो नागपुर रोड प्लान था इट स्टार्टेड बिफोर आर इंडिपेंडेंस. सो 20-year रोड प्लान था फ्रॉम 1943 टू 1963. अब जो टारगेट रोड लेंथ सिलेक्ट किया गया था इट वॉज, अभी 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का कंट्री है तो 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ये टारगेट रोड लेंथ सेट किया था. जो कुछ भी टारगेट था नागपुर रोड प्लान का वो 2 साल पहले ही अचीव हो गया, दैट इज़ इन 1961. एंड ड्यूरिंग while प्लानिंग दिस नागपुर रोड प्लान it was decided that a road will be classified into 5 categories. Now the 5 categories were discussed in our earlier lecture which you can find on our channel. Next is Bombay Road Plan. अब 2 साल पहले नागपुर रोड प्लान उसके टारगेट के पहले एक्चुअल हो चुका था. सो 1961 से 1981 तक 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान जो था इट वाज बॉम्बे रोड प्लान.
अभी इसका जो टारगेट रोड लेंथ था इट वाज डबल दैट ऑफ द नागपुर रोड प्लान. नागपुर का 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर था, तो दिस वाज 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द कंट्री. Construction of 1600 kilometer length expressways was included in this plan, and the total length of road acquired was 11.45 lakhs kilometer, and that's a huge number considering those days. Lucknow road plan. So it was a 20-year road plan again, but it was approved a little bit late. It should have started in 1981, but it started in 1984. It aimed at increasing the total road length to 15 lakhs kilometers in 1981 to 27 lakhs kilometer in 2001. Almost twice का टारगेट रखा गया था, और जो डेंसिटी था इट वाज डिसाइडेड टू कीप अराउंड 82 किलोमीटर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, all weather road connecting villages, towns. So this was also another feature of this Lucknow road plan. So this concludes our today's lecture. We will be making videos for third year students also from tomorrow or day after tomorrow. Till then, everyone keep studying, and if you have any doubts, drop in the comment section. Thank you.